शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे का करी। अब छल बल मोहे का करे। मोह आद थे दियो उड़ाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे कहा करे। मोह आद थे दियो उड़ाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पिया मिलन। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पिया मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन नाम। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे का करी। मोह आद थे दियो उड़ाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहा करे। मोह आद ते दियो उड़ाए। सन्मंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया
दुख गया सब दूर। कहे श्री महामति सुख क्यों कहूँ जो उदयामूल अंकुर। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। कहे श्री महामति सुख क्यों कहूँ जो उदयामूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहा करे मोह आदते दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोय चरण को तनिए न छुड़ाइयो खींड। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना मालूम निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी सिंधी ग्रंथ के 5 प्रकरण पूरे हो गए थे। अभी छठे प्रकरण से शुरू कर रहे हैं जो है रूहन जो फैल हाल, यानी कि ब्रह्म शिष्यों की कहनी करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, कैसी चाल उनको चलनी चाहिए, वो इस प्रकरण में इंद्रावती जी हमको सबको बताएंगे। तो क्या कह रहे हैं? धड़ी मुहुजी रूह जा गाल करिया कोण कड़े आइन उम्मीदू लाडजयू अच्छी करिया गरे। स्वयं इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राज्य ही सारी बातें कहते हैं और हम रूहों को संदेश देते हैं, लेकिन माध्यम जो है वो इंद्रावती जी को बनाया हुआ है। तो इंद्रावती जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? धनी मूजी रूजा, हे मेरे आत्म के धनी, हे मेरे प्रियतम, मेरे वाला जी। गाल करिया कोण कड़े, मैं आपसे ये जो प्रेम की बातें करती हूँ, मैं आपसे जो आनंद की बातें करती हूँ, आइन उम्मीदू लाडजू, इनकी सिर्फ बातें ही नहीं करती हूँ, मुझे इनको पाने की भी आपसे बहुत लालसा है, बहुत उम्मीद है। मेरी लालसा आपसे ये प्यार की बातें करने की बनी ही रहती है, चाहे मैं जितनी भी लाड की बातें करूं, जितनी भी आनंद की बातें करूं, आइन उम्मीदी लाडजू, इस लाड को पाने के लिए मेरी लालसा बनी रहती है। अच्छे करिया गरे, आप इस खेल में आकर इन बातों को पूरा करें, आनंद दे हमें, अपना लाड दे, अपनी मीठी बातें सुनाएं। और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं परम धाम में आकर तो आपसे ये बातें कर ही लूंगी। तो राजी महाराज से परम धाम आकर तो वहां पर तो इश्क की ही भूमि है, वहां तो मैं आपसे ये लाड की बातें करूंगी ही करूंगी। रूहे बिहारे रात में पाण बैठा पर्दे है, सुध न्याय के रूह के रात न अच्छे छे। क्या कह रहे हैं? आपने हमें इस खेल में भेज दिया है, हमें फरामोश करके इस खेल को दिखाने के लिए हमें भेज दिया। पाण बैठा परदेश, और खुद परमधाम में बैठे हैं, तो हम दोनों के बीच में परदेश हो गया। ऐसे लगता है जैसे हम दोनों जुदा हो गए हैं, आप कहीं परदेश में बैठे हैं, हम कहीं दूर, बहुत दूर परदेश में बैठे हैं। तो यहाँ पर जब दूरी हो जाती है तो उसको परदेश के भाव से कहा है, तो परमधाम को परदेश कहा गया। कई और चौपाइयों में देखें तो ये कहा गया है कि हमें परदेश में भेज दिया, यानी कि खेल को परदेश कहा गया है।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम खेल में और राज्य हमसे बहुत दूर परमधाम में बैठे हैं, तो क्या कह रहे हैं, खुद आप परदेश में बैठे हैं और हमें इस खेल में भेज दिया है। सुध न्याय के रूह के रांद न अच्छे छे, हमें इस खेल की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। हम इस खेल को देख रहे हैं लेकिन हम इसमें आ भी गए हैं परामर्श होके, लेकिन हमें इस खेल का कुछ भी सुध नहीं है और ना ही हमें आपके घर की सुध है। रात ना अच्छे छे, और इस खेल के बारे में कितना जाने, इसका कोई पारावार ही नहीं है। सुंदर साथ जी, जब हम चरचनी सीखते हैं तो हमें पता लगता है, जब हम 8 सागर और 8 जमीन तक सारी चरचनी सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर ये वर्णन आता है कि परमधाम अनंत 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 है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन रूहों के दिल में इस खेल में आने के लिए उन्होंने 8 सागर और 8 जमीन तक वर्णन किया है। लेकिन इन 8 सागर और 8 जमीन के आगे भी अनंत अनंत परमधाम है, जिसकी कोई सीमा कहीं है नहीं। तो वह अक्षरातीत, जिनकी परमधाम की कोई सीमा नहीं है, जिनके इश्क की कोई सीमा नहीं है, उनके वाहिदत और लाड की कोई सीमा नहीं है, तो उनके बनाए खेल की सीमा कैसे हो सकती है। तो सुंदर साथ जी, इस खेल में भी अगर यदि हम चक्कर लगाने निकले तो हमें कहीं कहीं कोई किनारा नहीं मिलेगा इस खेल का भी। तो वही बात कह रहे हैं कि जिस खेल में हम बैठे हुए हैं, हमें इस खेल की सुध नहीं है, और सुध भी कितनी ले, क्योंकि इस खेल का भी कोई किनारा नहीं है। रात ना अच्छे डे, कोई किनारा, कोई सीमा नहीं है, अनंत अनंत ये खेल भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका परमधाम अनंत अनंत है, और परमधाम भी राज्य की हकीकत का स्वरूप है, और ये खेल भी। तो धनी अनंत है, तो उनके द्वारा जितने भी हुक्म पारित होते हैं वो सब अनंत अनंत ही होते हैं। अस्सा मथे आयो पिरियन जो फुरमान, मुक्यो आ रसूल के डियम रोहन जान। और फिर क्योंकि इस खेल की हमें पहचान नहीं थी, खेल की पहचान नहीं थी, तो हमें परमधाम की भी पहचान नहीं थी, इसलिए आपने हमारे लिए फुरमान भेजा अपने रसूल साहब के हाथ। मुक्यो आ रसूल के, आपने अपनी रसूल को यहाँ पर भेजा, अपने पैगंबर को यहाँ भेजा। डियम रूहन जान, ये जानकर कि रूहें अनजान है और उनको जानकारी मिले परमधाम की, क्योंकि इस खेल में तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, परमधाम के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना धनी के बारे में कोई जानता है, ना परमधाम के बारे में जानता है। तो उनकी खबर देने के लिए मुक्यो आ रसूल के, आपने अपने पैगंबर को यहाँ पर भेजा। लिख्यो आ फुरमान में रमूजे इसारत, भती भती जो गालियों सब अर्स जी हकीकत। क्या कह रहे हैं, और आपने जो फुरमान भेजा अपने पैगंबर के हाथ, उसमें आपने अपनी सारी परमधाम की बातें जो है वो इशारों में लिख करके भेजी, जिसमें तरह तरह की बातें हैं, और परमधाम की सारी हकीकत के बारे में आपने लिख भेजा है। सब अर्थ जी हकीकत, परमधाम की सारी हकीकत की बातें आपने विभिन्न भिन्न भिन्न बातों के रूप में, इशारों के रूप में भेजा। तू चयो रसूल के, तू थियज हुनमें आमीन, डिज तू मूर निशानियों जी अच्छे रूहे आकीन। आपने रसूल साहब को ये कहकर यहाँ पर भेजा, स्वयं अपने पैगंबर को ये समझा कर यहाँ भेजा, तू थियम हुनमें आमीन, तुम रूहों के बीच में मेरे राजदार रहना, जब रूहों को जरूरत हो। डिज तू मूर निशानियां, तो मेरी निशानियां उनको देना। जी अच्छे रूहें आकीन, जिससे कि रूहों को परमधाम और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म पर यकीन आए। तो तुम आमीन कहते हैं जो किसी की बात को पूर्ण सुरक्षा के साथ, वायदे के साथ अपने पास रखता है, जो जरूरत होती है तो वो उसको, जिसको जरूरत होती है उसको देता है। बिल्कुल वही कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम रूहों के बीच में मेरे राजदार बने रहना और सारी मेरी निशानियां देना, जिससे कि रूहों को परमधाम और मुझ पर यकीन आए और बना रहे। रूहें लगियों जड़े रात में, बिसर वेओ घर, आसमान जिमी जे बिच में अर्श बका ना के खबर। राज्य महाराज उनको ये कह के भेजा आपने रसूल साहब को कि सब रूहें खेल में मग्न हो गई हैं। खेल में राज्य महाराज ने उनको भेजा, लेकिन रूहें यहाँ आकर उस खेल में मग्न हो गई हैं। विसर वेओ घर, और उनको अपना घर, परमधाम, मैं, मेरी वाहिदत, मेरा इश्क सब भूल गया है। आसमान जिमी बीच में अर्श बका ना के खबर, और वो खबर भी कहाँ से लेंगे, क्योंकि आसमान और जमीन के बीच में कोई भी परमधाम की बातों को नहीं जानता, तो वो किससे इशारा लेंगे, कहाँ से निशानी लेंगे कि वो परमधाम तक पहुंचे। तो तुम मेरे राजदार बन के इस धरती पर जाओ, और जब मेरी रूहों को जरूरत हो तुम उन्हें मेरी निशानियां दो,
उनको सही रास्ता बताओ, क्योंकि तुम परमधाम किस रास्ते से आए ये भी तुम्हें उन्हें बताना है। सारी निशानियां देकर राज्य महाराज ने उन्हें भेजा। क्यों? क्योंकि आसमान और जमीन के बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा इशारा नहीं है जो कि परमधाम और अक्षरातीत की तरफ इशारा करता हो और परमधाम तक जाने का रास्ता बताता। तड़े मुखिया रू पाहिंजी जा असाजी सिरदार कुंजी मुखिया अर्थ जी उपटन बका द्वार। और क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी, और आपने अपनी बड़ी रूह, अपनी खासल खास रूह जो कि हमारी सरदार है श्यामा महारानी को भी इस धरती पर भेजा, उनके हाथ आपने परमधाम की चाबी भेजी, उपटन बका द्वार, जिससे कि परमधाम का दरवाजा खुल गया। परमधाम का दरवाजा खुलने से तात्पर्य हम सभी को मालूम है तारतम ज्ञान की कुंजी, यानी कि ऐसा ज्ञान लाना जो कि परमधाम की तरफ इशारा करता हो, वो हमें अंधेरे से, इस खेल के अंधेरे से परमधाम के उजाले तक ले जाने वाला हो, जिसके माध्यम से हम परमधाम की चितवनी कर सके, जिसके माध्यम से हम परमधाम कैसे पहुंचे, अपने प्रियतम से कैसे मिलन करें। ये दरवाजा धनी देवचंद जी के माध्यम से जो तारतम ज्ञान की कुंजी भेजी, जिसमें पहली बार बताया गया कि मैं कौन हूं। मैं, जो हम लोग तारतम पढ़ते हैं उसमें धनी बताते हैं कि मैं कौन हूँ। पहले वो धनी देवचंद जी से पूछते हैं तुम कौन हो, और फिर कहते हैं कि चलो बतावें हम, और अपनी बात पूरी बताते हैं कि ये शर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत है। मैं वहां से तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम सबने इश्क को बड़ा कहा था और तुम्हें इस खेल में इश्क की पहचान कराने के लिए मैंने यहाँ पर भेजा है, और अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। रूहे पस्सी मुंह द्रिजू रई न सके रे रांद का न विचारे पाण के मुंह से केड़ो कांद। इंद्रावती जी कह रही है यहाँ पर सखियों की हालत देखकर मैं डर जाती हूँ कभी कभी। क्यों? रई न सके रे रांद, इनको देखकर ऐसे लगता है जैसे ये खेल के बिना रह ही नहीं पाएंगे। का न विचारे पाण के मुंह से केहो कांद, वो स्वयं ही क्यों नहीं विचार करती कि उनके ऊपर जो उनके धनी है वो कौन है, कितने सामर्थ्यवान है। वो खेल के बिना नहीं रह पाएंगे ऐसा लगता है मुझे देखकर और उन्हें भी। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमारे धनी इतने समर्थ हैं, यदि वो खेल छुड़ाना चाहे तो किसी भी रूप से पल भर में वो खेल छुड़ा सकते हैं। तो उनको विचार करना चाहिए कि मुंह से केहो काम के हमारे ऊपर कितने समर्थ सामर्थ्यवान धनी है हमारे, जो चाहे तो पल भर में हमारी माया छुड़वा सकते हैं। लेकिन अभी जब तक ऐसा धनी नहीं करते तब तक रूहों को देखकर इंद्रावती जी कह रही है मुझे डर लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि ये लोग कभी खेल छोड़ेंगे ही नहीं और ये खेल के बिना रह ही नहीं पाएंगे। बड़ी रूह रूहन के चई समझाइन पाण न्याहियो हिन राजजीव घर बका में आई। बड़ी रूह श्यामा महारानी ने भी इन रूहों को कई तरह से समझाया। उन्होंने इस खेल की कई बातें बताई और परमधाम की भी कई बातें बताई। तो खेल की बातें और परमधाम की बातें इसलिए दोनों बताई जिससे कि हम देख सके, रूहें देख सके कि परमधाम में कितने सुख है और खेल में कितने दुख है। तो उनका दोनों का तालमेल सामंजस्य बिठाया, और जिससे कि हम कंपैरिजन कर सके कि किस खेल के लिए हमने किस धनी को छोड़ रखा है या किनको पीठ दे रखी है। कई क्याऊ रामजू गालियों समझन के सोभत कांधे मुकी मुके कोठन जानी आंजी निस्बत। उन्होंने, धनी देवचंद जी ने हमें इस खेल की बहुत सी बातें बताई और उन्होंने हमें 100 तरह से समझाया, एक तरह से भी नहीं। वो बहुत मेहनत किया करते थे। सुंदर साथ एक बार में नहीं समझते थे, वो उसको दूसरी बार समझाते थे, और बड़ी उन्हें खुशी होती थी यदि कोई उनसे कुछ पूछता था तो उनको खुशी होती थी कि ये रूह जाग रही है धीरे धीरे, तभी तो कुछ पूछ रही है। तो समझन के सो बहुत, उन्होंने 100 तरह से अपनी रूहों को समझाया। कांधे मुंह के कोठिया, और उन्होंने बताया कि हमारे प्रियतम ने मुझे तुमको लेने के लिए भेजा है। जाड़ी आजी निस्बत, क्यों भेजा है? क्योंकि उनको तुमसे तुम्हारी निस्बत का पता है। तुम भले चाहे उनसे अपनी निस्बत को भूल गई हो, लेकिन धनी को तुम्हारे साथ अपनी निस्बत, अपने संबंध का पता है। वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते एक पल के लिए भी। चाहे कोई बात, एक चौपाई आती कि कोई बात ऐसा मत कहना कि परमधाम में नहीं हो सकती। एक बात बकामी ने ऐसी भी है जो हक से भी ना हो, जो जिसको राजी भी नहीं कर सकते, वो ये कि वो अपनी रूहों के बिना रह जाए। ऐसा तो धनी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अंगों के बिना रहना बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी, हम अपने हाथ पैर के बिना नहीं रह सकते, हम अपनी आंखों कानों के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसा ही संबंध हमारा धनी के साथ है। तो एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना होए कि वो अपनी रूहों
के बिना रहें और उनसे अपने इश्क के बिना रहें, ये संभव नहीं है। तो कह रहे हैं उनको अपनी निस्बत के कारण उन्होंने यहाँ पर मुझे तुमको बुलाने के लिए भेजा है। बड़ी रूह चोय आ कारण मुंह फेड़ो क्यों पंथ, लखे बत्ते समझाइयो पढ़ियो नाचे हन। क्या कह रही है इंद्रावती जी कि धनी देवचंद जी ने कहा सब रूहों को कि तुम्हारे कारण ही धनी ने मेरे को इतनी लंबी यात्रा कराई। क्या कह रहा, बड़ी रूह करी कसनी सो भी हम सब कारण, मतलब हम रूहों के कारण धनी देवचंद जी से इतनी कसनी कराई गई। चाहते तो धनी उनको एक ही मिनट में दर्शन देके, जब पहले उनके मन में उपजाया था जो 12 वर्ष की उम्र में उनकी मैं कौन कहाँ से आया हूँ, और उनको पल भर में राज्य दर्शन देते, अपना बना लेते, लेकिन उनसे इतने धर्म ग्रंथों में खोज करवाई, उनसे तरह तरह के यात्रा करवाई, बाल मुकुंद जी की सेवा कराई, बांके बिहारी की सेवा कराई, पिंगल श्याम की सेवा कराई, और उनका मंत्र भी पहले दिलवाया, भजमन श्री वृंदावन नित्य बिहारी कुंज बिहार। तो ये सारे राजी महाराज ने धनी देवचंद जी की इतनी लंबी यात्रा कराई, उनका सर मुंडवाया और पता नहीं क्या क्या। तो वो कह रहे हैं ये सब किस लिए किया, हम रूहों के कारण, जिससे कि हमें फिर सारे धर्मों में खोज करने ना जाना पड़े, हमें सीधा वाणी से ही जुड़े रहे, क्योंकि उनका साथ निकालकर इसमें रख दिया तो एक रूह की तो चाल, एक रूह को तो चाल चलनी ही पड़ेगी ना ऐसी, जिससे कि वो समझ पाए कि हमें और कहीं नहीं जाना है, वाणी से ही सीधा परमधाम और राज्य महाराज की पहचान करवा दी। तो बड़ी रूह चोए आ कारण मुंह हेड़ो क्यों पंथ, धनी देवचंद जी कहते हैं कि हे रूहों, आपके कारण ही धनी ने मेरे से, मुझसे इतना रास्ता नपवाया, लक्के भत्ते समझाइयो। उन सभी के एक्सपीरियंस से धनी देवचंद जी अपनी रूहों को बहुत बहुत समझाते थे, पढ़ियो ना अच्छे अंदर, लेकिन हम इस खेल को तब भी छोड़ नहीं पाए। आऊं आइस आके कोठन उपटे बकादर, आसमान जिमी जिबिट में जा के न्याय खबर। धनी देवचंद जी कह रहे हैं कि मेरे को तुमको बुलाने के लिए यहाँ पर धनी राजी महाराज ने भेजा, और परमधाम के सभी दरवाजे मुझसे खुलवाए, इसलिए खुलवाए क्योंकि आसमान और जमीन के बीच में किसी को भी वहां की खबर नहीं थी। तो तुम कहीं भटक ना जाओ, तुम कहीं बेचैन ना हो जाओ, तुम कहीं आशा और उम्मीदें ना छोड़ दो, इसलिए धनी ने मुझे परमधाम का दरवाजा खोलने के लिए और तुमको बुलाने के लिए यहाँ पर भेजा। बड़ी बटाई आंजी पस्सो केहेड़ो पाहिंजो घर, हे कूड़ा कूड़ी रान में छड्डे कायम वर। बड़ी बड़ाई आंजी, धनी देवचंद जी ने बताया कि हमारी वड्याई कितनी ज्यादा है, हम कितनी बुजुर्ग हैं, हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की धन्यानी हैं, हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने धनी की अंगनाएं हैं, हम उनकी आत्माएं हैं, हमारी वड्याई बहुत ज्यादा है, हम इस खेल में आकर अपनी इस बुजुर्गी को भूल गए हैं। पस्सी केहड़ो पाइंजो घर, और ऊपर से देखो हमारा घर कैसा है, कहाँ है, जहाँ पे सब प्रकार के सिर्फ सुखी सुख है, इश्क ही इश्क है, वाहिदत है, प्रेम है। तो वहां अपने घर को देखो कि कैसा हमारा घर है और हमारी कैसी बढ़ियाई है, कितनी बड़ी बुजुर्गी है कि कूड़ा कूड़ी रात में छड्डे कायम वर। और हमने इस मिट जाने वाले खेल के कारण अपने ऐसे धनी को छोड़ रखा है। तो धनी देवचंद जी हमें तरह तरह से समझाते रहे, हमें हमारी वड्याई बताते रहे, हमें हमारे घर की बातें बताते रहे, हमें हमारी बुजुर्गी और धनी की पहचान कराते रहे। कई करे रांधज्यू गालियों फिरी फिरी फना दुख, पहिंजा कायम अर्ज जा कई कोड़ी दिखारिया सुख। और वो इस खेल की बातें और भी कई तरह से कहते रहे, वो इस खेल के दुखों को बार बार बयान करते रहे और हमारे अखंड परमधाम के अनंत सुखों को बार बार बयान करते रहे, दुख खेल के दुख और परम धाम के सुखों को बयान करते रहे, किसी तरह से रूहें जागे और परम धाम की तरफ मुताबिक हुए। तो ही रूहे ना छड्डिन रांद के का निंदड़ी लगाई हिन, कड़े थी ना हेड़ी पकड़ी मत्था हिन रूहन। वो कह रहे हैं फिर भी तो ही रूहे ना छड्डिम रांद के, फिर भी रूहों ने जो है इस खेल को नहीं छोड़ा। इतनी धनी देवचंद जी ने जगाने की कोशिश करी, बीतक साहब इस समय चल भी रहे, हम सभी साथ को मालूम है कि धनी देवचंद जी ने जितनी वासनाओं को जगाया था वो सब उनके धाम गमन के बाद जो है वो सभी फिर से सो गई थी। फिर दोबारा से महराज ठाकुर को दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ी एक एक रूह को जगाने के लिए। तो कह रहे हैं कि
इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी हम रूहों ने खेल को नहीं छोड़ा। का निद्रिण लगाई हिन, ऐसी नींद ऐसी माया हमारे पे लग गई है, ऐसी नींद के आगोश में हम आ गए हैं। कड़े थी ना हेड़ी फपड़ी मया हिन रोहन, और ऐसी हंसी वाला खेल आज तक धनी ने हमारे साथ पहले कभी भी नहीं किया था, जो इस बार कर दिया कि इतनी जुदाई हो गई कि हम धनी की तरफ वापस मुड़ ही नहीं पा रहे। परम धाम में हम रोज ही कहीं ना कहीं खेल करने के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, वहां पे अनेकों प्रकार के खेल करते थे, जिसमें छुपन छुपाई का खेल का वर्णन भी आता है। गुलवनी में भी हम छुपने छुपाने का खेल करते थे, लेकिन फिर धनी को ढूंढ लेते थे, फिर धनी से मिल जाते थे। कितना भी छुपने छुपाने का खेल हो, हम धनी से बार बार मिल जाते थे। तो अनेकों खेल ऐसे भूल भुलैया वाले पहले भी हुए होते थे परम धाम में, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये माया में लाने का, ये जो भूल भुलैया में ले आए हैं माया की, जहां से हम वापस फिर कभी धनी की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा खेल तो पहले कभी भी नहीं दिखाया, जबकि इस तरह के खेल तो बहुत दिखाए जहां हम धनी हमसे छुप जाते थे लेकिन हम उन्हें फिर से ढूंढ लेते थे। लेकिन ये इस बार ऐसा खेल दिखाया है जहां पर धनी हमसे छुप गए हैं लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आऊं पुकारियां इन्नी कारण, पर इन्नी केहो डो, आऊं पड़ बंदिश रान में करिया कुजाड़ो। इंद्रावती जी कह रही हैं इस प्रकार यहाँ पर अनेकों प्रकार से धनी देवचंद जी पुकार कर रहे हैं हम सभी को परमधाम ले जाने के लिए, पर इन्नी केहू डो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रूहों का क्या दोष है। भाई उनको फरामोश राज्य महाराज ने खुद ही किया, खुद ही उनसे इश्क रबत कर लिया, फिर रूहों ने अपना इश्क बड़ा कहा, हमें राज्य महाराज ने फरामोशी दे दी अपना इश्क दिखाने के लिए। और जो धनी ने जब हमें भेज दिया तो यहाँ पे रूहों का क्या दोष है, कोई दोष ही नहीं है। हाँ, हम जाग नहीं पा रहे उन इशारों को सुन के, लेकिन जितने बलवान धनी है, जैसी साहिबी धनी है, उनके खेल की भी साहिबी ऐसी है। वो कह रहे ये खेल जो अब हुआ ऐसा फिर ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। ये खेल भी बिल्कुल स्पेशल धनी का बनाया हुआ है, अपनी रूहों के लिए उन्होंने अपनी कायनात को सजाया है। तो ये खेल भी ऐसा है कि जहां ये हमें भरमा भी ज्यादा रहा है, पर इन्नी क्यों डू, लेकिन इतना भरमाने वाला खेल है, इसीलिए इंद्रावती जी कह रही है मुझे लगता है कि रूहों का भी इसमें क्या दोष है। आऊं पढ़ बंदी श्राद्ध में, रूहों की क्या बात करूं, मैं तो खुद इस खेल में आकर बंद गई थी, बन चुकी हूँ, करिया कुजाड़, अब क्या किया जाए इसमें, ये तो समझ में ही नहीं आता है। हिक लद्दिम गाल पिरंजी चुआ सभे जेडिन, जा लगाइया हिन हिक जी साना छूटे परकिन। फिर इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई अपने प्रियतम की, हिक लद्दिम गाल पिरंजी बहुत अच्छी से समझ में आ गई है, चुआ सबे जेडिन की सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। ये तो बार बार ही इंद्रावती जी हमसे कहती हैं, हमें याद दिलाते हैं कि करने कराने वाले सब धनी है। जा लगाइया हिन हक जी, जिस खेल में धनी ने ही भेजा है, जिस खेल को, जिस माया को धनी ने हमारे पीछे लगाया है, थाना छूटे पर कि वो उनके हुक्म के बिना छूटेगी भी नहीं। जब तक धनी हुक्म नहीं करेंगे तब तक कैसे छूटेगी। तो धनी अपनी रसूल को भेजे यहाँ पर, धनी ने अपनी बड़ी रूह को यहाँ पे भेजा हमें जगाने के लिए। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है कि ये सब कुछ किया तो सही, लेकिन लगता है हुक्म पारित नहीं किया, इसीलिए रूहों का कोई दोष नहीं है। हुक्म पारित करते तो धनी देवचंद जी बताते, इतने परमधाम के सुख और खेल के इतने दुख तो हम जाग ही जाते। लेकिन लगता है हुक्म पारित नहीं किया, ये माया धनी ने लगाई है, उनके बिना तो ये छूटेगी भी नहीं, वही छुटा सकते हैं। मुंह उमेदु पिरंजू लद्दिम भली पर, सुअम मुहा सजड़े जो खिलवत थी घर। हे प्रियतम, मुझे तो सारी उम्मीदें अब तुमसे ही हैं कि तुम ही हमें छुड़ाओगे, हम तो किसी तरह से छूट नहीं पाएंगे, ना आपके रसूल साहब के संदेशों से छूटे, ना धनी देवचंद जी के समझाने से छूटे। अब तुम अपना हुक्म पारित करोगे, तुम ही जो है हमें, हमारी सारी उम्मीदें अब तुमसे ही हैं। लद्दिम भरी पर कि आप ही हमें अच्छी तरह से जगाओगे। सुहम सुयम मोहा सजड़े जो खिलवत थी घर, आप ही परमधाम की हमें बातें बताओगे, हमें समझाओगे तो हमें समझ में आएगी। परुडिम पिरम जी हेजा दिखारिया रान, अस्सा मत्थे खिल्लण केम गुणन के कान। मुझे समझ में आ गया है कि धनी ने ये खेल क्यों दिखाया है, क्योंकि वो हमारे ऊपर हंसी करना चाहते थे। प्रियतम अपने इश्क की साहिबी दिखाकर हम रूहों की के ऊपर हंसी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये खेल दिखाया।
हम सभी को ये कारण मालूम है, इंद्रावती जी ने हमें ये कारण बहुत बार वाणी में बताया है। इश्क धनी जे दिल जो पेरी न लद्दो पाण, ता दिखारिया रान में इश्क जी पहचान। धनी के दिल में जो इश्क था, इश्क धनी जे दिल जो पेरी न लद्दो पाण, परम धाम में हमें उसकी पहचान नहीं थी। ता दिखारिया रान, इश्क जी पहचान, इसीलिए उन्होंने ये खेल बनाया और अपने इश्क की हमें पहचान करा रहे हैं, कभी धनी देवचंद जी के माध्यम से, कभी इंद्रावती जी के माध्यम से और कभी रसूल साहब के माध्यम से। तो बसरी मल की हक की तीनों जो है सूरत है, राज्य की सूरत है, और उनको उन सभी को यहाँ पर राज्य ने भेजा हमारे इश्क की पहचान कराने के लिए और अपने इश्क को बड़ा ठहराने के लिए। मुंह तहकीक आयो दिल में अगरो धनी इश्क, डिठम अर्श खिलवत में सा रही नजरो सक। लेकिन इंद्रावती जी ये भी कह रही है, हमें आपके संदेशों से अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया अगरो धनी इश्क, कि सबके आगे सिर्फ धनी का ही इश्क है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसी के लिए खेल बना, हमें सबको पता लग गया है कि ये धनी आपका ही इश्क बड़ा है। डिठम अर्श खिलवत में जा रही नजरो सक, उस मूल मिलावे में, उस परम धाम में जहां हम सब बैठे हैं, हमें इस बात में जरा भी संशय नहीं है कि आपका ही इश्क सर्वो सर्वा है, आप ही सर्वे सर्वा है, आपका ही इश्क बड़ा है। हम सब तो आपके हकीकत के स्वरूप है, हम सब तो आपकी अंग हैं, हम में इश्क आपसे ही आता है। धनी के इश्क दिल का ही स्वरूप पूरा परम धाम है, सखियां हैं, कुकुसालियां हैं, पशु पक्षी और जानवर है, इन सब में इश्क कहाँ से आता है? धनी से ही आता है। लेकिन परम धाम में रहकर हम ये हमेशा से ही इश्क लेती रहती थी, उसी इश्क में जीती थी, उठती थी, बैठती थी, सोती थी, इसलिए हमें इश्क का पता नहीं था इसका मूल स्रोत कहाँ है। आज खेल दिखाया, हमें खेल में इश्क से जुदा कर दिया, तो आज हमें पता लग रहा है कि हम जितना भी इश्क चाहे मांगे, लेकिन इश्क तभी आता है जब धनी देने पे आते हैं। तो इश्क का मूल स्रोत सिर्फ राजी है, ये खेल में हमें दिखाने के लिए राजी लाए। मुंह उम्मेदू दिल में धनी से धारण, ओ न होन उम्मेदू धड़ी के मूंजा लाड पारण। परम धाम में हमारे दिल में धनी से प्रेम की बहुत सी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें हो क्यों ना है, क्योंकि मैं तो उन्हीं के ही हूँ, पहले भी उन्हीं के ही दिल से मेरे दिल में इश्क आता था, अब खेल में भी मुझे उन्हीं से ही इश्क की उम्मीद है, क्योंकि उनको मेरा लाड जो है वो पूरा करना है। धनी ने, मैंने जितने भी उम्मीदें करी अपने दिल में, धनी ने उन सभी को पूर्ण भी किया है, और उन उम्मीदों को पूरा इसीलिए किया क्योंकि पहले भी यही था, यही तरीका पहले भी था कि हम लाड वहां मांगते नहीं थे बस परम धाम में, लेकिन लाड और प्रेम, धनी का इश्क अपने आप ही हमारे अंदर बहता था। लेकिन यहाँ हम लाड मांग रहे हैं, और यहाँ पे भी धनी हमें इश्क जो है, धनी ही मूल स्रोत है, और उनसे ही हमारे पास इश्क आ रहा है। तरसे दिल मूजो जाने कड़े धनी पस्सा, ताकि ना हुन कांते मिठन उमेदु अस्सा। यहाँ पे इंद्रावती जी कह रही है, हे प्रियतम, मेरा दिल जो है वो तरसता है आपसे, आपका दीदार करने के लिए, पर मेरे दिल में एक बात आती है धनी, कि हम इतना तड़पते हैं आपके दीदार के लिए, आपके दिल में हमसे मिलने की इतनी तड़प क्यों नहीं है। ये एक इस चौपाई में ऐसा लगता है जैसे कि धनी हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, पर सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है। कई बार प्रेम की गहराई में ऐसी बातें कह दी जाती है जो होती नहीं है, ऐसा नहीं है। इंद्रावती जी को पता है कि धनी भी उतना ही तड़पते हैं रूहों से मिलने के लिए, तभी तो वो इतनी कायनात में इतने सारे संदेशे और इतनी सब फैलाव अपनी वाणी का कर रहे हैं। लेकिन जब रूह को कुछ मिलता नहीं है तो कई बार उसको ऐसा लगता है कि धनी के अंदर वो सारी बातें नहीं है, धनी हमसे नहीं मिलना चाहते हैं, पर ऐसा है नहीं। दिल थिए मिटन धनी से जे मुंह इश्क न हंद, कांद पूरे इश्क में तिन आए सो घड़ी चढ़। क्या कह रही है कि मेरे अंदर तो, जबकि इस माया की तरफ से देखा जाए तो मेरे अंदर तो इश्क है ही नहीं। दिल थिए मिटन धनी से, मेरा दिल धनी से मिलने के लिए तड़पता है, जेमो इश्क न हंद, जबकि मेरे अंदर ज्यादा इश्क नहीं है। कांद पूरे इश्क जे तिन आए सो गड़ी चढ़, और धनी के पास तो पूरा का पूरा इश्क है, वो तो इश्क के ही सोत्र है, फिर उनके अंदर हमसे मिलने की चाहना उत्पन्न क्यों नहीं होती है। पढ़े गालियों आइन रांदजू जे मुके सिखाइन, पाण इश्क दिखारे लाड में मुके उड़ाइन। पर इंद्रावती जी दूसरी तरफ से ये भी कहती है कि ये सारी बातें खेल में ही है, परम धाम में ऐसी बातें नहीं है।
मुझे आपने अच्छी तरह से ये सिखा दिया है। पर इश्क दिखारे लाड में मुंह के कुड़ाई, आप मुझे तड़पाने के लिए ही इस खेल में आपने इश्क की पहचान करने के लिए मुझे भेजा है। मुंह उमेदू दिल में धनी जू गड़जण, लाड पारण आशा जीना आइन अगरियू सजन। मेरे दिल में तो धनी से मिलने की, उनके गले लगने की, उनसे मीठी बातें करने की बहुत सी उम्मीदें हैं। हमारे लाड को पूरा करने के लिए आइन अगरजू सजन, धनी के दिल में भी तो हमसे ज्यादा चाहना होनी चाहिए। ये सभी चकोरियों में एक सी ये बात कह रहे हैं कि जो चाहनाएं हमारे दिल में इतनी उपजा रहे हैं राज जी, तो धनी के दिल में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे मिलने की तड़प नहीं है? क्योंकि यदि मैं भी तड़प रही हूँ और वो भी तड़प रहे हैं, फिर तो उनको मुझे जगाई देना चाहिए और मुझे हम रूहों की सारी उम्मीदों को पूर्ण कर देना चाहिए। आई सुनेजा जेड़ियों चुआ इश्क जी गाल, हे सुदना असा असमे धनी केहड़ी साहिबी कुमाल। हम जो इस खेल में आपकी इश्क की बातें जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आई सुनेजा जेड़ियों चुआ इश्क जी गाल, हमने जो इश्क की बातें आपकी सुनी है उसी को मैं सब रूहों को बता रही हूँ। ए सुदना असा असमे धनी केहड़ी साहिबी कमाल, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम रूहों को परमधाम में इसकी सुध नहीं थी कि धनी की साहिबी कितनी बड़ी है। नासुद केहड़ो कादर, नासुद केहड़ी कुदरत, नासुद अर्स कायम जी, नासुद हक निस्बत। हमें ये भी नहीं पता था कि कादर की कुदरत यानी कि अक्षर ब्रह्म की कैसी साहिबी है, अक्षर ब्रह्म की कैसी साहिबी है, और नासुद केहड़ी कुदरत, और वो अपनी कुदरत से कैसे इस खेल को बनाते हैं, इसकी भी सुध हमें नहीं थी। नासुद अर्स कायम जी, और हमें अखंड परमधाम की भी सुध नहीं थी। नासुद हक निस्बत, और हमें अपने संबंध की भी पहचान नहीं थी। सुध न सुख कांद जा, सुध न धनी इश्क, सुध न अस्सा लाड जी केड़ा पारे हक। हमें अपने प्रियतम के सुखों की सुध नहीं थी, हमें धनी के इश्क की सुध नहीं थी, हमें उनके लाड की सुध नहीं थी कि किस प्रकार धनी हमें प्रेम और लाड किया करते थे। सुध न आशा उम्मीद, सुध न प्रेम प्रीत, सुध न अर्स अरवाओं के धनी रखियो के ही रेत। हमें ना तो धनी हमारी आशा और उम्मीदों को कैसे पूरा करते, हमें इसकी भी सुध नहीं थी। सुध ना प्रेम प्रीत, धनी के साथ हमारा जो प्रेम, जो प्यार था, जो संबंध था, उसकी हमें सुध नहीं थी। सुध ना अर्स अरवाहों के धनी रखियो के रीत, की वो हमें वहां पर प्रेम में किस प्रकार से रखते थे, इन सब किसी भी बातों की हमें सुध नहीं थी। तो परम धाम में हमें किसी भी बात की सुध नहीं थी। रूहें बेनियाज थी बीच बका बारे हजार, जाने ना साहिबी अर्श की कमाल। परम धाम में हमें धनी ही उसका स्रोत है, इसकी सुध हमें नहीं थी, क्योंकि वो वहां पर स्वतः ही बहता है, वायगत की भूमि है, वहां पर स्वतः ही धनी के दिल से इश्क पूर्ण परम धाम में बहता है, सखियों में, खूब खुशहालियों में, पशु पक्षियों में। तो इसलिए वहां पर कभी ये बात इश्क से जुदाई नहीं हुए, इसलिए इश्क की के मूल स्रोत का पता नहीं चला। तो यहाँ पर ये खेल धनी ने इसीलिए बनाया कि वो बता सके लोगों को कि इश्क का मूल स्रोत क्या है। सुंदर साथ जी, अभी समय खत्म हो रहा है तो इस चौपाई को दोहरा लेते हैं। सुधना आशा उम्मीद, सुधना प्रेम प्रीत, सुधना अर्स अरवाहों के धनी रख